मित्रों, आज हम जानकारी देने जा रहे हैं कोहरे के बारे में। कोहरा वायुमंडल में मौजूद एक सामान्य मौसमीय घटना है जो भौगोलिक, जलवायु और पर्यावरणीय परिस्थितियों के आधार पर अलग अलग रूप में प्रकट होती है। इसका अध्ययन मौसम विज्ञान और भौगोलिक विज्ञान दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण है। पहले तो ये जाने कि कोहरा क्या है। कोहरा वायुमंडल में जल वाष्प के संघनन से बनने वाली महीन जल की बूंदों का एक घना समूह है जो पृथ्वी की सतह के पास वायुमंडल में तैरता है। इसे जमीन पर बादल भी कहा जाता है। कोहरा दृश्यता को कम करता है और कई बार यह यात्रा और परिवहन के लिए खतरनाक हो सकता है। कोहरा बनने की भौतिक प्रक्रिया इस प्रकार है। एक, संघनन प्रक्रिया। जब हवा में नमी अधिक हो जाती है और तापमान औसंक ड्यू पॉइंट तक गिर जाता है तो जल वाष्प संघनित होकर छोटे छोटे जल कणों में बदल जाती है। दो, तापमान और आर्द्रता। कम तापमान और अधिक आर्द्रता कोहरा बनने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं। रात में सतह का तापमान गिरने और हवा में नमी बढ़ने से कोहरा बनने की संभावना अधिक हो जाती है। तीन, स्थिर वायुमंडल। स्थिर वायुमंडलीय परिस्थितियों में हवा की गति धीमी होती है जिससे जलकण एकत्रित होकर कोहरे का निर्माण करते हैं। कोहरे के प्रकार के बारे में जानना चाहें तो एक, रेडिएशन कोहरा। रात में पृथ्वी की सतह से गर्मी का विकिरण होने के कारण सतह ठंडी हो जाती है जिससे सतह के पास की हवा का तापमान औसंक तक गिर जाता है, जैसे मैदानी क्षेत्रों में आमतौर पर देखा जाता है। दो, एडवेक्शन कोहरा। जब गर्म और नम हवा ठंडी सतह के ऊपर बहती है तो कोहरा बनता है। स्थान समुद्री तटों और नदी के किनारे पर। तीन, अप स्लोप कोहरा। जब नम हवा पहाड़ी ढलानों पर चढ़ती है और ठंडी हो जाती है तो यह कोहरा बनाती है, जैसे स्थान पहाड़ी क्षेत्रों में। चार, फ्रंटल कोहरा। यह तब बनता है जब गर्म और ठंडी वायु के मिलने से संघनन होता है, जैसे स्थान चक्रवात और वायुमंडलीय फ्रंट के पास का क्षेत्र। पांच, आइस फॉग। अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में जलकण जमकर बर्फ के क्रिस्टल बना लेते हैं, जैसे स्थान आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र। कोहरे के भौगोलिक वितरण को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। एक, समुद्री तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्रों में एडवेक्शन कोहरा आम बात है, जैसे कैलिफोर्निया, नामीब रेगिस्तान इत्यादि। दो, पर्वतीय क्षेत्र। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अप स्लोप कोहरा बनता है, जैसे हिमालय, एंडीज इत्यादि। तीन, मैदानी क्षेत्र। रेडिएशन कोहरा सर्दियों में अधिक प्रचलित है, जैसे गंगा का मैदानी क्षेत्र। चार, उत्तरी और ध्रुवीय क्षेत्र। आइस फॉग और अन्य ठंडे प्रकार के कोहरों का निर्माण होता है, जैसे साइबेरिया और अलास्का में। कोहरे के प्रभावों को हम जाने तो एक, परिवहन। दृश्यता कम होने से सड़क, हवाई
और जल परिवहन प्रभावित होता है। दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। 2. स्वास्थ्य। कोहरे में प्रदूषकों के मिलने से स्मॉग बनता है जो श्वसन समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। 3. कृषि। कोहरा फसलों पर ओस की परत बनाता है जो फसलों को ठंड से बचा सकता है। अत्यधिक कोहरा सूर्य के प्रकाश को रोकता है जिससे पौधों की वृद्धि प्रभावित होती है। 4. पारिस्थितिकी। कोहरा जल चक्र में योगदान देता है और कुछ क्षेत्रों में नमी बनाए रखता है। कोहरे का अध्ययन और प्रबंधन की बात करें तो एक अध्ययन उपकरण, उपग्रह चित्रण, राडार और सेंसर का उपयोग। मौसम विज्ञान केंद्रों से डाटा संग्रह। 2. प्रबंधन उपाय। कोहरे के दौरान परिवहन चेतावनी, स्मार्ट लाइट और नेविगेशन तकनीकों का उपयोग, वनों की कटाई रोकना और प्रदूषण कम करना। निष्कर्षतः बात करें तो कोहरा एक जटिल भौगोलिक और पर्यावरणीय घटना है जो विभिन्न प्राकृतिक और मानव निर्मित कारकों से प्रभावित होती है। इसका अध्ययन न केवल मौसम विज्ञान में बल्कि परिवहन, कृषि और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मित्रों, आपने इस जानकारी को हासिल करने, समझने में जो अमूल्य समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।